हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो आज फिर मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक नया टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक 10 लेक्चर, जिसमें हम कुछ पढ़ेंगे विशेषताएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किन किन बेसिस पे बनी हैं। ठीक है, इनके जो रूल्स हैं इनको हमें सीखना पड़ेगा और आगे हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और आज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक जेई मेन का जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था 2015 में आया था, वो भी मैं आपको इस लेक्चर में बता दूंगा। तो यही कंसेप्ट के साथ भी वो क्वेश्चन आया था। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन हमें कैसे जो है फाइंड करनी है। कैसे हमें कुछ कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दिया हो तो हमें कहा गया हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कहाँ होगी, बताओ किस डायरेक्शन में होगी, तो वो हम बता सकते हैं। तो ये जो बात है मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 06 में भी बताई थी। अगर आपको वो लेक्चर देखना तो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए आप इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। ठीक है, कहाँ होती हैं? रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, यानी कि बाहर को जाती हुई नज़र आती हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी इसके आले वाले, यानी आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करता है, इतना तो पता ही होगा। तो ये किस तरफ करेगा? रेडियली आउटवर्ड। कहाँ करेगा? रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो यहीं पे नेगेटिव बात आ गई। तो नेगेटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली इनवर्ड। तो दिस मच इंफॉर्मेशन इज़ इनफ फॉर यू आई थिंक। और एक बात और भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथ ही साथ कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डेंसिटी का क्या चक्कर है। ठीक है, देखिए मैग्नीट्यूड और डेंसिटी, ठीक है, एक ही चीज़ है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है कि कितना आकार है, ठीक है, उसका कितनी डेंस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखिए जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है चार्ज से दूर होती जाएंगी, वैसे वैसे उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो देखिए जितनी दूर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, मान लीजिए यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी एज़ कंपेयर टू दिस पॉइंट निकालनी हो, तो मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली यहाँ पे होगी। तो जब भी आपसे कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होती है, तो वो आपको बताना है कि चार्ज के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू दूर के पॉइंट के बारे में। तो चलिए अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो है कुछ कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले जो हमारी बात आएगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, असल ज़िंदगी में ऐसी कोई भी लाइंस नहीं जनरेट होती। क्या आपने देखा कि किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको जनरेट होती हुई दिखाई दे रही हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि जो चार्ज है वो अपने इर्द गिर्द क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है। पॉजिटिव क्या करता है? रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव क्या करता है? रेडियली इनवर्ड, जैसा कि आपने देख ही लिया है। ठीक है, तो यही पहली इसकी विशेषता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इमेजिनरी है। ठीक है, असल ज़िंदगी में ये जो है एग्जिस्ट नहीं करती। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमें देखना होगा वो है हमारा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको मत छोड़िएगा। मैं आपको ये जेई मेन में आया हुआ 2015 में सवाल बताता हूँ अभी के अभी, नहीं तो आप इसको हल्के में ले लोगे। भाई एक बार फिर से देख लीजिए, इस लाइन को पढ़ लीजिए ध्यान से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करती हैं, यानी कि चलती हैं पॉजिटिव चार्ज से और ख़त्म होती हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पे ऊपर जाके। और यहाँ पे जो ख़त्म होने का सिलसिला वो इन्फिनिटी में ना ख़त्म होके जो है नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो देख लीजिए आपके सामने लाइव प्रूफ है। देखिए दोस्तों, ये है हमारी जेई मेंस फिजिक्स की किताब। तो इससे हमने जो है क्वेश्चन जो है इसी पॉइंट के ऊपर, इसी कंसेप्ट के ऊपर उठाया है। तो देखिए क्या बनता है हमारा सल्यूशन भाई। चलिए इसको सवाल को देख लेते हैं क्या है इस सवाल में। ठीक है, तो हमें
यहाँ पे जेई मेन 2015 में ये पूछ लिया गया, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है भाई, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेल है, ठीक है, एक लॉन्ग मतलब कि एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेल है, ठीक है, कैरीज पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी सरफेस के ऊपर जो है, अपर सरफेस के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है, और उसकी जो लोअर सरफेस है उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो हमें जो है बताना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं अराउंड सिलेंड्रिकल सेल विल भी कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए सीधा सीधा कॉन्सेप्ट भाई, कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, सीधे 4 नंबर थे भाई। क्या था हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव से और टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव से। तो चलिए एक एक ऑप्शन को खंगाल के देख लेते हैं। तो सबसे पहले सी को देख लीजिए, क्या यहाँ पे पॉजिटिव से जनरेट होके नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही हैं? नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे सब कुछ सही है भाई, सब कुछ सही है, पर एक गलती यहाँ पे इन्होंने ये कर दी कि यहाँ पे नेगेटिव से टर्मिनेट करवा दी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ पे क्या गलती थी, यहाँ पे मैं आपको गलती बता देता हूँ कि इन्होंने क्या किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इन्फिनिटी की ओर दौड़ा दी, ठीक है। तो मैंने आपको पॉइंट बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इन्फिनिटी पे मीट नहीं करती हैं। तो ये 3 ऑप्शन जो है हमारे सीधे सीधे गलत हो गए। तो रही बात ए की, तो चलिए ए को भी देख लेते हैं। अपर सरफेस क्या के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होके टर्मिनेट कहाँ हो रही है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर। तो देखिए ये ऑप्शन था मेरा बिल्कुल राइट एंड करेक्ट ऑप्शन। जेई मेन 2015 का सवाल सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा और पढ़ने में बढ़िया लगा। तो चलिए कुछ और पॉइंट्स मैं आपके साथ जो है शेयर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले देखिए जो फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, सिमेट्रिक होती हैं, ठीक है। इनकी कोई सिमेट्री होती है, ऐसे नहीं कि कोई फील्ड लाइन कोई इधर को जा रही है, कोई इधर, कोई एक दूसरे को क्रॉस कर रही है या कैसे भी इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे नहीं है। इनकी एक अपनी सिमेट्री होती है, ठीक है। ठीक जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अपनी सिमेट्री होती है, इसकी भी अपनी एक सिमेट्री होती है, ठीक है। ये भी एक सिमेट्री से चलती है, ठीक है। अबाउट किसके, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस के सेंटर के सिमेट्रिक होती हैं, ठीक है। मान लीजिए ये 2 चार्जेस हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही होगी, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट वाली। तो दूसरा यहाँ पे देखिए, दूसरा यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसी होंगी, इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी हमेशा, ठीक है। इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। आपको ये पॉइंट क्लियर है, मान के चल रहा हूँ। तो अगला पॉइंट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है यहाँ पे, द टेंजेंट ड्रान, ध्यान से सुनिए, द टेंजेंट ड्रान ऑन ए फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। ये है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस पे मैंने पी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉन कर दिया, ठीक है। मान लीजिए पी पॉइंट के ऊपर मैंने एक टेंजेंट बना दिया, तो जिस जिस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो ही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी भाई। ध्यान से देखिए क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है इसी के ऊपर बेस्ड है। तो वो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैनॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा हलवा आसान, बहुत ही बढ़िया मसालेदार। तो चलिए देख लेते हैं। बहुत ही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, मैं भी कंफ्यूज था, लेकिन अब कन्फ्यूज़न दूर हो गई है। तो सबसे पहले फ़ायदा उठाते हैं इसी चीज़ का, ऊपर वाले कंसेप्ट का। तो चलिए मान लेते हैं कि अज्यूम करते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर गई, ठीक है। मान लेते हैं, ऐसा होता नहीं है पर मान लेते हैं कुछ देर के लिए। तो जो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्रॉस की इस इंटरसेक्ट ओ पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो देखिए भाई, मान लीजिए यहाँ पे ओ पॉइंट के ऊपर मैंने क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन फाइंड करनी है कि किस डायरेक्शन में अब इस पॉइंट पे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या है। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्या बनाऊँगा, एक टेंजेंट ड्राउन करूँगा। तो लीजिए मैंने टेंजेंट ड्राउन कर दिया भाई। तो यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्राउन किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये आई,
और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए भी मैंने एक टेंजेंट ड्रॉन करना पड़ेगा इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए। तो मैंने यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टेंजेंट ड्रॉन कर दी। तो भाई यहाँ भी, तो सोचने वाली बात ये है भाई, सोचने वाली बात ये है यहाँ पे कि किसी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन। भाई ये चक्कर क्या है? हमने तो पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक ही डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पे दो डायरेक्शन होगी, यानी कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल बाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक ही डायरेक्शन होती है एक ही पॉइंट पे ऊपर, ठीक है। दो डायरेक्शन कैसे हो जाएंगी? तो यहाँ पे इसलिए ये जो सवाल यहाँ पे उठता है कि वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज दे इफ दे डू सो देर विल बी टू पॉइंट्स, देर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट वेयर वेयर देयर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, जिस पॉइंट के ऊपर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, एक दूसरे को, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन हो जाएंगी। यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो सकता कभी भी। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये आपको जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो अगला जो पॉइंट है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो देखिए यहाँ पे फील्ड लाइंस रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज और अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज। तो ये आपको ध्यान से याद रखना होगा क्योंकि आने वाली डेरिवेशन में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, फील्ड लाइंस को क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है। पॉजिटिव, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिपेल करेगा, ठीक है। क्या करेगा, रिपेल करेगा, अपनी तरफ आने नहीं देगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अपोजिट होगी, जैसे मैंने आपको बताया रेडियली आउटवर्ड होगी। यानी कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है, ठीक है। क्या करता है, फिर से देख लीजिए कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, रिपेल करता है, और जो नेगेटिव होगा वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला पॉइंट ये है कि पैरेलल, ठीक है, पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्वी स्पेस, यानी कि इनके बीच में डिस्टेंस सेम है, ठीक है। फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको कोई भी पूछ ले कि भैया हमें बताओ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो सबसे पहले हमें बोलना है पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्वी स्पेस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे हम कहाँ क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट है, यहाँ पे अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज एब्सेंट। भाई बहुत ही आसान है, क्योंकि इनसाइड जो चार्ज है वही ज़ीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो होगी ना। तो आगे चल के मैं आपको और ज़्यादा क्लियरली आपको बता पाऊँगा जब हमारा गॉस लॉ आएगा, ठीक है। तो अब अभी के लिए इतना जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर कितनी होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। और आपको ये लाइन नहीं भूलनी है कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, भाई जब चार्ज जो है वो है रेस्ट पे। तो आगे देख लीजिए क्या होता है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये तो आपने पहले भी पढ़ लिया है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या, तो क्या होता है इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि कंडक्टर के जो चार्ज है वो सरफेस पे आ जाता है। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलर बनती हैं, तो यहाँ भी सेम ही चीज़ है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताए। जेईई मेन का जो 2015 का जो सवाल आया था वो भी इसी बेसिक कंसेप्ट के ऊपर था, वो भी मैंने आपको बताया। तो मुझे अब उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ आ चुका है, जो हमारी अगली डेरिवेशन में भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है अदा करेगा। तो चलिए, वीडियो आगे बहुत लंबा हो चुका है, तो इसको बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब ख़त्म कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए यार, इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो अप होता है। तो चलिए, इस वीडियो को जो है बंद करने का समय आ चुका है। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।